हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 14 वाटर, पेज नंबर 206। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में साइंस का चैप्टर 14 का बुक वर्क एक्सप्लेन कराएंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर कवर्स, यानी कि जो वाटर है कितने परसेंट कवर किया हुआ है हमारी अर्थ सरफेस को। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 70% अर्थ सरफेस, 25% अर्थ सरफेस, 50% अर्थ सरफेस और 90% अर्थ सरफेस। यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके 70% सरफेस पर जो वाटर है वो प्रेजेंट है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, सी वाटर और रिवर वाटर। तो सबसे जो बेस्ट है वो आपका होगा ग्राउंड वाटर। आगे आ जाइए थर्ड क्वेश्चन, वाटर इज इसेंशियल फॉर डैश, यानी कि वाटर जो है किसके लिए ज़रूरी होता है। ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए या ऑल ऑफ दीज के लिए, यानी कि सभी के लिए। यानी कि ह्यूमंस के लिए भी ज़रूरी होगा वाटर, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट के लिए भी, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। आगे आ जाइए, अबाउट 90% ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन, जो 90% वाटर होता है वो कहाँ पर है। ठीक है, मतलब कहाँ से आ रहा है हमारा, यानी कि अबाउट 90% फ्रेश वाटर, तो ये होगा हमारा ओशियन, लेक या आइस कैप्स एंड ग्लासियर्स या रिवर। तो ये आंसर होगा हमारा आइस कैप्स एंड ग्लासियर्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डैश इज कस्ड बाय फ्लड, यानी कि जो फ्लड होता है उसका कारण क्या है। क्रैकिंग, इरोजन या हार्डनिंग या फिर ड्राइंग अप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इरोजन। अब आते हैं हमारे फिलअप्स। फिलअप्स में जो फर्स्ट फिलअप आता है हमारा वो होगा वाटर इज डैश फॉर लाइफ, यानी कि जो वाटर होता है हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल पार्ट होता है। क्या होता है? इसेंशियल होता है। सेकेंड है हमारा द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस, यानी कि जो वाटर की सॉलिड स्टेट होती है वो कौन सी होती है? आइस होती है। आगे आ जाइए, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड, यानी कि प्लांट्स में जो पानी की कमी होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज नोन एज, यानी कि वाटर का वो सर्कुलेशन जो ओशियन और लैंड के बीच में होता है उसको कहा जाता है वाटर साइकिल। क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, वाटर वेपर्स गेट एडिड टू एयर बाय डैश एंड डैश, यानी कि जब वाटर वेपर में एयर ऐड होती है तो वो कैसी होगी? कूलर और कंडेंस। 6 आता है हमारा लेक ऑफ रेन्स में कजिज, यानी कि जब बारिश की कमी होती है तब क्या हो जाता है? ड्रोट्स, यानी कि सूखा पड़ जाता है। आगे आ जाइए, 7th पॉइंट है हमारा द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू डैश इज कॉल्ड इवापोरेशन, यानी कि इवापोरेशन क्या होगा? इवापोरेशन तब होता है जब वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में। आगे आ जाइए, 8th पॉइंट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर ठंडी होकर वाटर में बदल जाती है, तो वो प्रोसेस होगा आपका कंडेंसेशन। क्या होगा? कंडेंसेशन। 9th पॉइंट है हमारा, एक्सेस रेनफॉल लीड्स टू डैश इन द रीजन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है तब क्या होता है? फ्लड्स, यानी कि बाढ़ आ जाती है। आगे आ जाइए, कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डैश, यानी कि फ्यूचर में जो हमारा कलेक्ट किया गया वाटर होता है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेन वाटर
हार्वेस्टिंग। क्या कहा जाता है भाई? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे आ जाइए, हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, ट्रू फॉल्स से। और उसमें भी आपका जो यस नो में आए या राइट रोंग में आए तो वो सभी आपके ट्रू फॉल्स में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा, द इवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। यानी कि जो इवापोरेशन होता है वो केवल सनलाइट में ही होता है? नहीं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। आगे है, वी शुड ब्रश आवर टीथ कीपिंग द टैप रनिंग। यानी कि जब आप ब्रश कर रहे हैं तो क्या आप टैप को खुली हुई छोड़ देंगे? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। थर्ड है हमारा, सोयल इरोजन इज द कॉजेज ऑफ ड्रोट्स। यानी कि सोयल इरोजन जो होता है वो ड्रोट्स का कारण है। भाई ट्रू है, सही है। आगे आ जाइए, वाटर एक्ट एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई जो वाटर होता है वो एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट का। ये भी क्या होगा आपका? ट्रू। और यस और नो में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डज वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज विंडी। यानी कि ये होगा आपका यस। आगे है हमारा, इज हॉट एयर हैवियर देन कूल एयर। यानी कि क्या हमारी जो हॉट एयर होती है वो कूल एयर की अपेक्षा भारी होती है? नो, तो ये होगा आपका नो, यानी कि फॉल्स। थर्ड आता है हमारा, डज एक्सेसिव रेनफॉल कजेज फ्लड। यानी कि जब ज़्यादा बारिश होती है तब फ्लड्स होता है? भाई बिल्कुल सही है, बाढ़ आती है। तो यह हो जाएगा आपका यस। आगे आ जाइए, राइट रोंग। राइट रोंग में फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, वाटर इवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर कंटेन्स ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। भाई जो वाटर इवापोरेट्स होता है वो तेजी से होता है जो हमारी एयर होती है मॉइस्चर एयर में। तो ये हो जाएगा आपका रोंग, यानी कि गलत। आगे आ जाइए, सेकंड पॉइंट, द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस टू द एटमोसफियर एंड बैक टू द अर्थ कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। यानी कि जो वाटर का सर्कुलेशन होता है हमारी अर्थ सरफेस में और एटमोसफियर में, तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहलाता है। रोंग, ये हो जाएगा आपका रोंग। आगे है थर्ड पॉइंट, इन ड्रोट्स एनिमल डाई ड्यू टू एक्सेसिव वाटर। यानी कि जब सूखा पड़ जाता है तो जो एनिमल्स होते हैं वो पानी की अधिकता के कारण मर जाते हैं? रोंग, वो तो पानी की कमी के कारण मरेंगे। तो ये हो जाएगा आपका रोंग। आगे है एनालॉजी टाइप, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, ड्रोट्स में क्या होता है? नो वाटर, यानी कि पानी नहीं होता। और फ्लड्स में क्या होता है? हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आगे आ जाइए, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। यानी कि जब वाटर से वाटर वेपर बदलती है तो इवापोरेशन होता है, और जब पानी की कमी आती है पत्तियों में तो वो क्या होगा आपका? ट्रांसपायरेशन। आई होप बच्चों आपको ये बुक वर्क समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।